का, तब इसको सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को जब सुनिश्चित किया और उसके कारण ही देश का इतना विकास हो पाया। अनेक विविध कल्याणकारी कदम भी भारत सरकार ने उठाए हैं। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना चल रही है, MBBS और BDS की सीटों के अंदर आरक्षण किया गया है। भारत के वीर निधि से कोई भी जवान की जान जाती है, शहीद होता है, तो उसके परिवार को सरकार के अलावे भी सहायता करने का काम चल रहा है। 30 लाख रुपया वहां से मिलता है और भारत सरकार भी 25 लाख रुपया और 35 लाख रुपया की राशि अलग अलग संजोगों में देती है। विकलांग अगर कोई जवान होता है तो इसके लिए भी ढेर सारी योजनाएं की है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी योजनाएं कर कर सरकार ने आपके लिए कुछ किया है, ऐसा नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, सरकार इसको एक्नॉलेज करने का, इसका अनुमोदन करने का एक विनम्र प्रयास करेगी और ये सरकार का दायित्व है। मित्रों, आज जिस कठिन परिस्थिति में आप यहां पर रहते हैं, इसको मैंने खुद अपनी नजर से देखा है, सीमा तक जाकर देखा है। आपके अफसरों से अभी कुछ थोड़े समय पहले बात भी हुई, अभी भी भोजन के बाद बात होगी। आप लोगों के साथ बड़ा खाना भी खाना है, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ बैठकर सीमा पर जो खाना आप खाते हैं वही आज मैं भी खाऊंगा, यहीं पर ही रहूंगा। और मुझे भरोसा है मित्रों कि जितनी कठिनाइयां कम कर सकते उतनी करने का सरकार ने प्रयास किया है और भी आगे पर इसको समझकर इसको दूर करने का हम सुनिश्चित प्रयास करेंगे। और जो जिस जगह पे आप तैनात हो, वो जगह पूरे देश में वीरों की भूमि के रूप में जानी जाती है। सालों तक यहां न झुकने का सिलसिला चालू रहा है। सर कटा दिए मगर सर झुकाए नहीं। राजस्थान ऐसी वीरों की भूमि है, वहीं पर आपकी और यहां पर उज्जवल परंपरा को सेना और BSF के जवानों ने जारी भी रखा। कम संख्या में होते हुए भी दुश्मनों के दांत खट्टे किए और विजय को प्राप्त किया। पराक्रम की पराकाष्ठा देखने वाली 2-3 लड़ाइयां है, उसमें से लोंगोवाल बॉर्डर की लड़ाई है और पूरा देश जानता है। कई फिल्मों में इसका 3 फिल्मों में उसका फिल्मांकन भी हो चुका है और इसके कारण ये लड़ाई बहुत नीचे तक जनता तक गई है। और वहीं आप सब पोस्टेड हो, इसी प्रकार की ड्यूटी कर रहे हो। मैं आप सभी को फिर से एक बार, आप यहां पर जो मुस्तैदी के साथ तैनात हो, इसलिए आपके जज्बे और आपके समर्पण के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि BSF के जवानों के भले के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निश्चित रूप से करेगी। इसमें हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर से एक बार आप लोगों को मिलकर बहुत खुशी और आनंद का एहसास होता है और आज आया तो मुझे भी मन के अंदर संतोष का भाव खड़ा हुआ है कि मैंने एक बार देखा है कि मेरे जवान किस कठिनाई के अंदर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी कठिनाइयों के समझने का मैंने खुद भी प्रयास किया है। ऑफिसर्स से भी रिपोर्ट मिलती है, मेरे साथी गृह राज्य मंत्री भी अनेक पोस्ट पर रहकर आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन किया था कि जहां तक स्वयं नहीं जाते हैं तब तक कठिनाइयों का जानकारी नहीं मिलती है। तो आज मैं भी आया हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। कुछ दिन पहले कश्मीर की बॉर्डर पर भी रहा था पूरी रात CRPF के कैंप के अंदर और आज आप सबके बीच में हूं, तो मुझे बहुत आनंद है। साथ में मिलकर खाना भी खाएंगे और कल सुबह तक आपके साथ हूं। फिर से इस बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन और शुभकामनाएं।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि जैसलमेर के दौरे पर हैं, रोहिताश पोस्ट पर इस वक्त मौजूद हैं और बीएसएफ के जवानों को वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया और इसमें सबसे अहम और खास बात की अगर बात कर ली जाए तो वो ये कि आज रात वो यहां रहने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खाना भी आप लोगों के साथ ही बैठकर खाऊंगा और वही खाऊंगा जो आप खाना हर रोज खाते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप बॉर्डर पर मुस्तैद हैं, यही वजह है कि देश की 130 करोड़ की आबादी चैन से सो पाती है। हमें आप पर गर्व है और हमने देखा कि किन परिस्थितियों में आप यहां पर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कठिनाइयां जो भी होंगी जवानों की, उन्हें दूर करने का प्रयास उनकी सरकार लगातार करती रहेगी। इसके अलावा एक कार्ड जो है वो हेल्थ कार्ड सभी जवानों को दिया जाएगा और इसको लेकर के उन्होंने जिक्र किया कि वो जो भी जवान हैं वो अपने परिवारों का और खुद का इलाज करवा पाएंगे। कैशलेस ये इलाज होगा। उस कार्ड को स्वैप करके वो अपना और अपने परिवार का इलाज बहुत आसानी से करवा सकेंगे। सभी अस्पतालों में कैशलेस इलाज होगा और फरवरी तक 25 लाख कार्ड जवानों को देने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, ताकि जो परिवार हैं जवानों के, जिनको अपने परिवारों की चिंता रहती है, अगर परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है तो चिंता होती है जवानों को, उस चिंता को सरकार अब देखेगी इस कार्ड के जरिए। तो अब कई सारी बातें रही जिसका जिक्र आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया और अभी वो संबोधित कर रहे थे। कुछ लोगों को वो कार्ड जो है वो दिया भी गया। खुद अमित शाह ने अपने हाथों से उन जवानों को कार्ड दिए और इसके अलावा एक बेहद अहम बात अमित शाह ने कही है कि उनकी सरकार की यह कोशिश है कि जो देश के जवान हैं वो अपने परिवारों के साथ कम से कम साल में 100 दिन बिता सकें। सीएपीएफ आयुष्मान भारत का एक हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है कि सीएपीएफ के सभी जवानों और उनके परिवारजनों को भी एक अलग अलग कार्ड दिया जाएगा और वो कोई भी अस्पताल में जाकर वो कार्ड को स्वैप कर अपने परिजनों का और खुद का इलाज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए, किसी भी प्रकार के आपत्ति के। ना आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, ना बिल देना है, ना बिल बाद में सीएपीएफ से बीएसएफ से इसको अप्रूव कराना है, कुछ नहीं करना है। कार्ड स्वैप करने के साथ ही आपके परिजनों का आपका इलाज शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को भी हम इंप्रूव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे भरोसा है 2024 तक इसमें हम काफी सुधार कर लेंगे और कम से कम एक साल के अंदर 100 दिन जवान अपने परिवार के साथ रह पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम अब साइंटिफिक तरीके से करने जा रहे हैं। तो सेना के जवानों को हेल्थ कार्ड मिलेगा और उस हेल्थ कार्ड की बदौलत जवान अपना और अपने परिवार का इलाज करवा पाएंगे। किसी भी अस्पताल में केवल उस कार्ड को स्वैप करवाना है और उसके बाद उनका इलाज हो सकेगा। और साथ ही एक अहम बात कही अमित शाह ने कि जवान 100 दिन अपने परिवार के साथ बिता सकें। ये उनके सरकार की कोशिश है कि जवान जो अपना कीमती समय देश की सेवा में लगाते हैं तो उसमें कुछ समय वो अपने परिवारों के साथ भी बिता सकें। यह कोशिश है सरकार की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।